यह धन्य है जीवन हमारा, ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक वंदन तुम्हारा। भृगुदेव कुलम भानुम सहस्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नयनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम कोटिसूर प्रतीकासम विद्युत पुंज समप्रभम तेजो राशि ददराशि जामदग्न्यम प्रतापवान नीलमेघ निभम प्रासुम जटा मंडल मंडितम धनु परशु पाणिम च साक्षात काल मीमांतकम ततो महारोमा तस् स्वर्णोमा तत्पुत्रो हर्षरोमा हर्षरोमणश्च शिरध्वजा भवन्तं वंदनम करोति। जन्मनः जनकः शोभूत वैदेहस्त विदेहजा मिथिला मथनात् जातु एन मिथिला निर्मिता तदनुसार। ये माइक सही करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंगों पर शावत्त विजय प्राप्त कर लेने वाले शामवेदी नेपाल शिरध्वज तुम्हारे द्वारा अतिथ सम्मान में प्रस्तुत की गई हृदयग्राही शामवेद इस वाणी को सुनकर हृदय प्रसन्न हो गया। तुमने अपने जीवन के जीवन मुक्त पथ पर चलते हुए विदेह मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। यद्यपि ये कठिन है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए संन्यास का पालन करना ये कठिन विषय है, किंतु तुमने प्रवृत्त मार्ग में रहकर भी निवृत्त मार्ग का अनुसरण किया और आपने योग भोग दोनों को कालंबन लेकर योग भोग मह राखेव गोई, भोग को योग में और योग को भोग में छिपा लिया। प्रायः संसार में लोगों का भोग आगे होता है, भोग तो दिखाई देता है, योग दिखाई नहीं देता, किंतु तुमने अपने भोग को छिपाया है और योग को प्रकट किया है। संसार में तुम्हारा योग आगे रहा और इसी कारण से तुम्हें उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान मिलता है। तभी राजा जनक को ज्ञान की वो प्राप्ति हुई कि जासु ज्ञान भव रवि, जिसका ज्ञान साक्षात सूर्य के समान है। निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा, आपके वचन रूपी किरणों को पाकर मुन रूपी संत के कमल खिल जाते हैं। अस्तु आपके जीवन के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। और आपने विदेह मुक्ति को प्राप्त किया है। प्रायः लोगों ने प्रश्न किया कि ये विदेह अवस्था क्या है, क्या केवल राजा जनक ही विदेह हो सकता है? तो कहा नहीं, विदेह तो संसार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कहा संसार में रहते हुए हमें जब अपने शरीर का भान न रहे, उस परमात्मा में हमारी लव इस तरह से लग जाए कि फिर हम उसी में तदाकार हो जाएं, तब हमारी अवस्था विदेह की होती है। संसार में जब शरीर का भान नहीं होता तब हमारी अवस्था विदेह की होती है। ऐसा संसार में लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए। क्यों? कोई व्यक्ति खड़ा हो, उससे पूछा जाए यहां से आपने किसी को जाते हुए देखा, लोग कह देते हैं नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्यों? जबकि वहां उपस्थित हो, देख रहे हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिस समय तुम वहां हो उस समय तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कहीं अन्य स्थान पर लगी है। तभी तो शरीर केवल यहाँ है और मन वहां है। और यही स्थिति यदि परमात्मा के चरणों में हो जाए और शरीर संसार में रहे और मन परमात्मा में लग जाए, वही तो विदेह की अवस्था है। तो बोल कहा इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद लाभ क्या मिलता है? क्योंकि संसार में बिना लाभ के तो कुछ होता ही नहीं। व्यक्ति कोई भी कर्म बिना लाभ के करना नहीं चाहता। तो कहा लाभ भी है इस अवस्था का। और वो लाभ क्या है? तो कहा जब सदेह होकर विदेह ये मन किसी साधना में लग जाता, स्थिति बन जाती है, जीव चल पड़े जिस भी पद से, तो वो ब्रह्म दौड़ कर पीछे आता, फिर उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् की स्थिति आ जाती है। जैसा आप उसको मानेंगे उसी तरह से वो आपको मानेगा। तो फिर आपको उसे ढूंढने नहीं जाना है। क्यों? वो तो आपके पास है।
और इतना पास है कि आप उसे देख नहीं पाते। संसार में ऐसा होता भी है जो हमारे बहुत पास होता है, उसको हम देख, आंखों में काजल लगाया जाता है, लेकिन कहा जाए आंखों के पास है, लेकिन आंखें काजल को देख पाती हैं? नहीं देख पाती। इसी तरह से परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में इतना सटा हुआ है, इतना पास में है कि हम उसे देख नहीं पाते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, बाहर लोग ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब सदैव होकर विदेह मन किसी साधना में लग जाता, जीव चल पड़े जिस भी पद से ब्रह्म दौड़कर पीछे आता। जड़ चेतन की शक्ति कौन है, ये प्रश्न रहा आज से नहीं, सनातन से, और इसका ही उत्तर खोजने में हमारे सारे दर्शन लगे रहे। जड़ चेतन की शक्ति कौन है? लेकिन जिसने इसको जाना, जो इसको जान गया, तो जाना तो तुम्हें फिर वो बता नहीं पाता। जड़ चेतन की शक्ति कौन है? जिसने इसको जाना तो फिर वो परमात्मा का हो गया है। यही जाने जग जाए हेराई। जिसने इसको जाना तो बंदनी हो गया विश्व में। हमारे यहाँ की ये बहुत बड़ी विषमता है और विडंबना भी है कि जिसने परमात्मा को जाना है और उसने बताया कि परमात्मा वो है, तो हमने उस परमात्मा को नहीं देखा, उसको पकड़ा है। जिसने इसको जाना अब बंदनी हो गया विश्व में, वही बंदनी हो गया। परमात्मा को छोड़ा लोगों ने और उसी को पकड़ लिया। इसी कारण से आज स्थितियां विषम भी हो जाती हैं। भाई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमने जाना है, लेकिन जाना उन्होंने कुछ नहीं है। और उनको जब लोगों ने पकड़ा तो स्थिति बिगड़ गई, पथभ्रष्ट हो गए। तो जिसने इसको जाना बंदनी हो गया विश्व में, सबने उसे अलौकिक माना। और एक पंक्ति है आपके यहाँ की, आपके जीवन पर मेरी दृष्टि गई तो कहा कि जगत जननी बन गई जानकी, तो स्वयं जगतपति शीश झुकाता जब सदैव होकर विदेह मन किसी साधना में लग जाता। अस्तु तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए मेरा वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहो। ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की केवल एक प्रमाण रहेगी, और विश्व कीर्ति की निर्मल गंगा अब युग युग तक गतिमान रहेगी।